सूचना नहीं संस्कार भी बांटती खबरें। देश की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज। डायमंड हॉल में 25,000 लोगों के बीच मनाई गुजरात जोन की हीरक जयंती। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन परिसर स्थित विशाल डायमंड हॉल में ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की डायमंड जुबली उमंग उत्साह के साथ भव्य रूप से मनाई गई। इस विशेष अवसर पर 25,000 बी के सदस्यों ने एक साथ गुजरात जोन द्वारा विगत 60 वर्षों से की जा रही ईश्वरीय सेवाओं को नमन किया। विशाल जनसमूह के बावजूद पूरा वातावरण आत्मिक शांति और दिव्य अनुभूति से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने गुजरात जोन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, मूल्यनिष्ठ जीवन और आध्यात्मिक जागरण के क्षेत्र में की जा रही निरंतर ईश्वरीय सेवाओं की सराहना की। इसके साथ ही संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी, महादेव नगर की प्रभारी बीके चंद्रिका दीदी, अम्बावाड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नेहा दीदी, महसाना की प्रभारी बीके सरला दीदी समेत अन्य वरिष्ठ जनों ने उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में सभी ने मिलकर केक काटा एवं भविष्य सेवाओं के लिए जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। साथी जो मंच पर विराजमान हैं, अगर वो भी अंग संग साथ जैसे अभी रह रहे हैं, ऐसे हर क्षण, हर सेकंड, हर कर्म में भागीदार बनके और साकार बाबा ने जो ये सेवा स्थान गुजरात के बनवाए हैं, वो सब अगर साथ नहीं होते तो आज हम इस सफलता को कहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं। इतना 60,000 की सभा पिन ड्रॉप साइलेंस में मेडिटेशन करे, ये तो एक कमाल की बात हो गई। तो आप लोगों ने तो बहुत बहुत कुछ किया हुआ है और जो भी आगे कुछ होने वाला है उसमें भी आप लोगों का बहुत सुंदर रोल है। जो नए कार्यक्रम बनाए हैं उन सभी कार्यक्रमों को आप सभी बहुत बहुत दिल से करेंगे। जो भी प्लान आप लोगों ने किए हैं, बनाए हैं, उन पे आप 1000% सफलता प्राप्त करें। गुजरात वालों से मैं कहूँगा कि सेवा और स्व उन्नति, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बदल सके तो स्व उन्नति पहले है, उसके बाद सेवा हो तो मैं समझता हूँ ये नंबर 1 हो जाएगा। सूर्यमुखी फ्लावर जैसे, सूर्यमुखी जैसे सुबह उदय होता है, सूर्य टर्न होता है, ऐसे ही टर्न होता है। गुजरात की भाई बहनें बाबा कहाँ मोड़ता है, श्रीमत आता है, शिक्षा मिलता है, उस तरफ अपना दिशा बदली करके उसका अपना दशा बना देते हैं। ऐसे ही मैं गुजरात ने इस वर्ष तो बहुत सुंदर ये शांति अनुभूति का कार्यक्रम किया, लेकिन जो बाप दादा की आश है कि सेवा और साधना का बैलेंस रखते हुए अब सेवा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। हम अपनी मनसा सेवा के द्वारा, सशक्त वाइब्रेशंस के द्वारा आत्माओं को जो चाहिए वो उनकी चाहना पूरी करें। श्री कैलाशा आश्रम के 34वें वार्षिकोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज विशेष अतिथि। हुलकोटी स्थित श्री कैलाशा आश्रम के 34वें वार्षिकोत्सव पर हमारी पीठ गुरु विरासत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर गदग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जयंती ने सार गर्भित प्रस्तुति देते हुए उपस्थित जनसमूह को राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया। कार्यक्रम में महास्वामी जयेंद्रपुरी जी, अभिनव शिवानंद तथा अभिनव बुद्धेश्वर, साथ ही परम पूज्य संत शिव शांति वीरा शरण, श्री चिन्ना वीरा शरण एवं विदुषी साध्वी शिव शरण ने डॉक्टर नीलमतई
तथा स्वामी निर्भयानंद सरस्वती महास्वामी ने अपने प्रेरक विचार साझा किए। इस अवसर पर मंत्री DR पाटिल की गरिमामय उपस्थिति रही। यूनिवर्सल पीस पैलेस का मनाया गया प्रथम वार्षिकोत्सव। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर का प्रथम वार्षिक समारोह अत्यंत भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा के साथ मनाया गया। केक कटिंग के साथ आरंभ हुए इस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को उल्लास और शांति से भर दिया। कार्यक्रम में BK नाथमल, BK कृष्णा, भारत सेवा आश्रम जमशेदपुर के सचिव स्वामी मुक्तात्मा, BK रागिनी, BK संजू, BK सुधा की उपस्थिति रही। कोल्हान क्षेत्र की प्रमुख संचालिका BK अंजू ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 1 वर्ष में इस मुख्य सेवा केंद्र द्वारा मानव कल्याण हेतु सैकड़ों आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कि जैसे यह स्थान लौह नगरी के नाम से मशहूर है, ऐसे आने वाले समय में ये यूनिवर्सल पीस हॉल आध्यात्मिक नगरी के जो सेवाएं हो रही आध्यात्मिक नगरी के नाम से भी मशहूर हो, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अपने आप को यहाँ पर पाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। इनमें इतनी शक्ति है, इतना ऑरा है, मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। जो मैं इतना देर तक आज यहाँ पर बैठा, मुझे अपने आप को अच्छा महसूस हो रहा। अब जब मुझे भी समय मिलेगा, जब मैं देश में हूँ, तो मैं यहाँ पर आके कभी ना कभी अवश्य राज्यों का आनंद भी लेंगे। आप सभी को एक बार, सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आत्मचिंतन अपना अंदर में झांक के देखना है। आज जो मैटेरियलिस्टिक दुनिया है उससे उभर के अंतरात्मा को शांति देने के लिए जो ऊर्जा पैदा करता वो हमें इस पीस सेंटर में मिलता है। बनारस के समीप चुनार स्थित रुद्रा ड्रीम कॉटेज में डिवाइन संस्कार शाला द्वारा बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शिव बाबा का फार्म हाउस वरदानी भवन का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। भवन का उद्घाटन अहमदाबाद से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अमर दीदी के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत शिव ध्वज फहरा कर की गई। वरदानी भवन परिसर का प्रमुख आकर्षण बाबा का शांति स्तंभ तथा काशी विश्वनाथ की अनुपम झलक रही, जिसने उपस्थित जनसमूह को आध्यात्मिक अनुभूति से ओतप्रोत कर दिया। आनंद और उल्लास के वातावरण में अंत में सामूहिक गरबा नृत्य हुआ तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी को पौधे सौगात स्वरूप भेंट किए गए। इस गरिमामय अवसर पर GGRC के डायरेक्टर BK मुकेश, BK दीप्ति, BK राधिका, बनारस केंद्र की संचालिका BK वंदना, BK अरुण एवं BK लता समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारीज और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भारत में आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास में आध्यात्मिकता का एकीकरण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम स्वशासन में मूल्यों, नैतिकता और आंतरिक नेतृत्व को सुदृढ़ करना था। उद्घाटन सत्र में ग्रामीण प्रभाग के उपाध्यक्ष BK राजू भाई, NIRDPR के प्रतिनिधि BK विजय, BK सुनीता एवं अमित तुतेजा ने आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित आदर्श ग्राम पंचायत की संकल्पना को प्रस्तुत किया। वहीं अंजन कुमार ने पंचायतों के लिए क्षमता निर्माण की रणनीतियां साझा की। इस दौरान संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा BK सरला दीदी ने ऑनलाइन अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आर्थिक समृद्धि, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, ये तीनों प्रकार का विकास जब व्यक्ति का होगा तब देश में समृद्धि आएगी। लेकिन इन चारों का जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु है आध्यात्मिकता। सदियों से चली आ रही सेवा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजना के अंतर्गत सीमेंस हेल्थनियर्स तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के संयुक्त निर्देशन में घूमता फिरता दवाखाना के माध्यम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय धमसारा में निःशुल्क मुख रोग एवं नेत्र रोग जांच, परामर्श एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू के दंत विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन तथा नेत्र परीक्षक हरीश बिस्वाल की टीम द्वारा 130 स्थानीय आदिवासी मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर को सफल बनाने में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक दवे, डॉक्टर ललित कुमार एवं डॉक्टर श्रवण पुरोहित, JP सिंह तथा सोनी गरासिया, पारोराम राणा एवं जयंती लाल गरासिया का उल्लेखनीय योगदान रहा।
विद्यालय में आँखों के ऑपरेशन के बारे में और शरीर की और दांतों के बारे में जो सुविधा दी ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा, तो हम पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों से जो आदिवासी इलाके में ऐसी सुविधा ये प्रदान करते रहें, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से, सीमेंस की तरफ से ये कैंप है, उसमें हम आए हैं। उसमें बहुत सारी सुविधा हैं जैसे हमको मिल रही है, निःशुल्क दवाइयाँ वगैरह मिल रही है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भिवंडी के एग्री महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन एवं मैजिक ऑफ मेडिटेशन का आकर्षक स्टॉल लगाया गया। इस प्रदर्शनी में आध्यात्मिक ज्ञान, एकाग्रता तथा वैल्यू गेम्स के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विज्ञान और आध्यात्म के संतुलन से जीवन में शांति संभव है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल भी पहुंचे और संस्था के सेवा कार्यों की सराहना की। महोत्सव के दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रस्तुत व्यसन मुक्ति नाटक ने भी गहरी छाप छोड़ी। भिवंडी केंद्र की संचालिका बीके शिल्पा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन सीखकर मन की शांति और व्यसन मुक्ति प्राप्त करने का स्नेहपूर्ण आह्वान किया। यह समूची सेवा कल्याण सब जोन प्रभारी बीके अलका के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।